अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सियासत टीवी। कौमी ख़ुनामी में आप सबके इस्तक़बाल में मैं मोहम्मद सिद्दीक़। सबसे पहले सुर्खियों पर एक नज़र डालते हैं। सर जमहूरिया मुर्मू ने वज़ीर-ए-आज़म का कौमी बच्चों का अवार्ड पेश किया। मुर्मू ने कहा, पूरे मुल्क को इन बच्चों पर फ़ख्र है। आपने दिल्ली में कांग्रेस पर बीजेपी के साथ मिलीभगत का लगाया इल्ज़ाम। कांग्रेस के लीडर अजय माकन के खिलाफ फौरी कार्रवाई का किया मुतालबा। कांग्रेस की जानिब से न्यू सत्याग्रह प्रोग्राम पर इजलास। कौमी सदर खरगे ने तमाम पार्टी अरकान के साथ लहराया तिरंगा। मरकजी वजीर अर्जुन राम मेघवाल के मीराबाई पर तबसरे से राजपूत बरादरी में कौमो गुस्सा। अवामी माफी का किया मुतालबा। सलमान खान अब खो-खो को करेंगे प्रमोट। खो-खो फेडरेशन ऑफ इंडिया ने कहा, सलमान खान की शमूलियत से सारी दुनिया में मिलेगी खो-खो को तक़वियत। नहीं थी सुर्खियां, अब खबरों की तफसील पेश है। सर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने 7 ज़ुमरों में 17 बच्चों को उनकी गैरमामूली कामयाबियों के लिए आज वज़ीर-ए-आज़म के कौमी बच्चों के अवार्ड से नवाजा। राष्ट्रपति भवन के कल्चरल सेंटर में मुनक़िदा तकरीब में मोहतरमा मुर्मू ने तमाम अवार्ड याफ्तागान को मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि पूरे मुल्क और समाज को उन पर फ़ख्र है। इन्होंने बच्चों को बताया कि इन्होंने गैरमामूली काम किया है, हैरतअंगेज़ कामयाबी हासिल की हैं, इनमें लामहदूद सलाहियतें हैं और बेमिसाल खुसूसियात हैं। इन्होंने मुल्क के बच्चों के लिए एक मिसाल कायम की है। इन्होंने कहा कि इस रिवायत को मज़ीद मजबूत किया जाना चाहिए। इन्होंने कहा कि जब हम 2047 में हिंदुस्तान की आज़ादी की 7 साला जश्न मनाएंगे तो ये अवार्ड जीतने वाले बच्चे मुल्क के रोशन ख्याल शहरी होंगे। दिल्ली में कांग्रेस लीडरों के कुछ बयान से नाराज़ आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस पर भारतीय जनता पार्टी ने बीजेपी की दिल्ली यूनिट के साथ मिलीभगत का इल्ज़ाम लगाते हुए कांग्रेस के लीडर अजय माकन के खिलाफ फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया है। आपके रहनुमा ने कहा कि वो कांग्रेस को ऑल इंडिया अपोजिशन इत्तेहाद इंडिया से निकालने के मुतालबे को उठाने पर भी गौर कर रहे हैं। उनका ये बयान एक ऐसे वक्त में आया जब दिल्ली में कांग्रेस के सीनियर लीडर अजय माकन ने कहा कि कांग्रेस ने माजी में दिल्ली में आपके सरबराह अरविंद केजरीवाल की हिमायत करके गलती की है, जिसका खमियाजा पार्टी अब भी भुगत रही है। आपके लीडर संजय सिंह ने कांग्रेस से मिस्टर माकन के खिलाफ जल्द अज जल्द कार्रवाई करने का मुतालबा करते हुए कहा कि अगर कांग्रेस ऐसा नहीं करती तो वो कांग्रेस को इंडिया इत्तेहाद से अलग करने का मुतालबा करेंगे। इन्होंने कहा कि कांग्रेस ने तमाम हदें पार कर दी हैं। कांग्रेस हाईकमान 24 घंटे के अंदर अजय माकन के खिलाफ कार्रवाई करे, वरना हम कांग्रेस को इंडिया इत्तेहाद से अलग करने का मुतालबा करेंगे। कांग्रेस ने आज बेलगावी में अपनी तौसी वर्किंग कमेटी का इजलास मुनक़िद किया, जिसे 9 सत्याग्रह इजलास का नाम दिया गया है। ये इजलास 1924 के तारीखी कांग्रेस इजलास की याद में हो रहा है, जब महात्मा गांधी को बेलगावी में कांग्रेस का सदर मुंतखब किया गया था। पार्टी के जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि महात्मा गांधी ने 100 साल पहले 26 दिसंबर 1924 को बेलगावी में कांग्रेस सदर के तौर पर ओहदा संभाला था। आज कांग्रेस इसी मुकाम पर गांधी जी की मीरास को महफूज रखने के अज़्म के साथ 9 सत्याग्रह का इजलास मुनक़िद कर रही है। कांग्रेस के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और दीगर ने आज कर्नाटक के बेलगावी में तिरंगा लहराया और 100 साल कबल महात्मा गांधी की जानिब से लिए गए अहद की याद ताज़ा की। मुल्क में जारी दस्तूर की खिलाफ वर्जी और तमाम नाइंसाफ़ियों के खिलाफ 9 सत्याग्रह तहरीक का आज से आगाज़ किया गया है। कांग्रेस के तमाम कायदीन, वर्कर्स और अरकान आज कर्नाटक के बेलगाम में जमा हुए और मीडिया से बातचीत में इसका फ़ख्र का इजहार किया कि आज हम गांधी जी के पार्टी सदर बनने के 100 साल मना रहे हैं। तमाम ने कहा कि हम आज के दिन मौजूदा हुकूमत की नाइंसाफ़ियों के खिलाफ 9 सत्याग्रह के ज़रिए इनकलाब बर्पा करेंगे और मुल्क में इंसाफ की फ़िज़ा लाएंगे। जीवन में बहुत कम ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको लेके इंसान को इतना गर्व हो, और इससे बड़ी गर्व की और क्या बात होगी कि हम उस पार्टी का हिस्सा हैं जिसने ना सिर्फ इस देश की आज़ादी की जंग लड़ी, बल्कि जिस पार्टी के अध्यक्ष आज से एग्जैक्टली 100 साल पहले खुद महात्मा गांधी बने। इस बेलगावी में महात्मा गांधी ने 1924 में कांग्रेस का पदभार संभाला था अध्यक्ष का, और उन्होंने यहाँ से हिंदू मुस्लिम एकता का, इस देश को एकजुट रखने का, अंग्रेज़ों को निस्तनाबूद करने का एक बड़ा खाका तैयार किया था। और आज 100 साल बाद शताब्दी वर्ष मनाने हम सब लोग यहाँ बेलगावी आए हैं। और आज जिस देश का माहौल है, जिस तरह से भाई को भाई से लड़ाया जा रहा है, जिस तरह से संविधान के निर्माता बाबा साहब की अवमानना की जा रही है, जिस तरह से दलितों, शोषितों, वंचितों, आदिवासियों को प्रताड़ित किया जा रहा है, एक सत्याग्रह जो
तब शुरू हुआ था 1924 में, 100 साल पहले, आज उस नव सत्याग्रह को लेने का रूप है। वो नव सत्याग्रह तमाम रूपों में हमारे सामने आया। वो भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम Belgaum is celebrating the 100th century celebration of Mahatma Gandhi. Was a All India Congress Committee president. From here, he started some of the major issues, programs for the Congress party. Almost it was Belgaum which gave a directions to the Congress party for the further freedom struggle under the leadership of Mahatma Gandhi. In Belgaum, Mahatma Gandhi started movement against the untouchability, and in Belgaum we had started Sevadal, because in 1923 in Kakinada it was decided to start Sevadal, but in 1924 under the leadership of Mahatma Gandhi, the Sevadal started doing social work, cleaning the toilets along by the upper caste people, and he gave a message against the untouchability. And Pandit Jawaharlal Nehru became the first chairman of the All India Congress Sevadal, and Mr. Nasu Hardikar is the आज बड़ा गर्व का विषय है हर कांग्रेस के लिए कि 100 साल उस बात के लिए पूरा हुए जिसमें महात्मा गांधी ने इस देश के कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष रहते हुए आज़ादी की बात करी थी, बुनियादी तौर पर स्वराज की बात करी थी। इस देश की एकता, अखंडता और समानता की लड़ाई में अंबेडकर के विचार को कांग्रेस पार्टी ने जिस तरीके से आज़ादी से पहले आत्मसात करके बेलगाम में अधिवेशन में पूर्ण किए थे, उसके 100 साल होने पर हम सब यहाँ उपस्थित हैं। आज जिस तरीके से देश की एक प्राचीन भारत के इतिहास को आक्रमण किया जा रहा है, जो आरक्षण है, जो संविधान है, जो स्वायत्त संस्थाएं हैं, जो अंबेडकर का अपमान है, ये सवाल देश के सामने है और इन सवालों के जवाब कांग्रेस पार्टी इस देश के साथ मिलकर ढूंढ सकती है, इससे निजात पा सकती है। उसी की परिकल्पना को लेकर हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं बेलगाम में। जो हमारी CWC की मीटिंग है, ये नया एक इतिहास भी रचेगी और नया एक सोच भी देगी। मैं फिर से देशवासियों से प्रार्थना करता हूँ उस पवित्र जगह से जहाँ 100 साल पहले महात्मा गांधी ने आह्वान किया था देश की आज़ादी का। नहीं, ये बहुत ऐतिहासिक मीटिंग है, क्योंकि यहाँ पे गांधी जी अध्यक्ष बने थे। गांधी जी ने सिर्फ एक ही पद जिंदगी में लिया, वो था कांग्रेस अध्यक्ष का पद, उन्होंने लिया था। इसके अलावा न वो राष्ट्रपति बने, न प्रधानमंत्री, न मंत्री, न सांसद, न विधायक, कुछ नहीं बने। इसलिए बहुत बड़ा महत्व है उनकी शताब्दी का। मरकजी वज़ीर कानून अर्जुन मेघवाल ने मीराबाई की जिंदगी और ख़ानदान के हवाले से मुतनाज़ा बयान दिया है। मरकजी वज़ीर के तबसरे के बाद से ही राजपूत बिरादरी में नाराज़गी और गम व गुस्सा देखा जा रहा है। राजपूत लीडरान और तंजीमों ने अर्जुन मेघवाल के मुतनाज़ा तबसरे पर अवामी माफ़ी का मुतालबा किया है। साथ ही राजपूत लीडरान तंजीमों का ये भी कहना है कि अवामी माफ़ी के साथ साथ मरकजी वज़ीर को मेड़ता में वाक़ मीराबाई के मंदिर में जाकर नाक रगड़ कर और सजदा रेज़ होकर माफ़ी मांगनी चाहिए। ज़राए से मिली इत्तला के मुताबिक युवा शक्ति तंजीम के सरबराह शक्ति सिंह बांदी ने मरकजी कानून के सामने माफ़ी के तमाम शराइत रख दिए हैं। पंजाब में जालंधर कमिश्नरेट पुलिस ने एक बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए जग्गू भगवान पुरिया गैंग के 3 अरकान को एक मुख्तसर मतभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस कमिश्नर सोपिन शर्मा ने जुमेरात को कहा कि पुलिस टीम ने अपने दिफा में जवाबी फायरिंग की, जिसमें 15 राउंड्स का तबादला हुआ। मतभेड़ में एक मुजरिम शदीद जख्मी हुआ और उस वक्त अस्पताल में ज़ेर इलाज है। इन्होंने कहा कि पुलिस ने गिरफ्तार मुजरिमों से 6 असला और गोला बारूद का एक बड़ा ज़ख़ीरा बरामद किया है। बिहार में BPSC की 70वीं मुश्तरका इब्तदाई इम्तिहान की मनसूखी का मुतालबे पर तुलबा का एतराज़ जारी है। तुलबा इम्तिहान के सवालात के अफशा के मामले में कमीशन को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं और इनके मुतालबे को अपोजिशन की सियासी हिमायत भी हासिल है। इसम्बली में अपोजिशन लीडर तेजस्वी यादव, पूर्णिया के आज़ाद MP राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव और जनस्वराज पार्टी ने तुलबा के मौक़ूफ़ की हिमायत करते हुए उनके एहतजाज को जायज़ करार दिया है। ताहम चारशंबे को BPSC के दफ्तर के बाहर एहतजाज करने वाले तुलबा पर पुलिस के लाठीचार्ज के बाद तनाज़ा मज़ीद बढ़ गया है। बॉलीवुड स्टार और खो खो वर्ल्ड कप के ब्रांड एम्बेसडर सलमान खान अगले 13 जनवरी से शुरू होने वाले खो खो वर्ल्ड कप के मैचेस के दौरान स्टार स्पोर्ट्स डिजिटल सोशल मीडिया के जरिए मुल्क और दुनिया में इस खेल को फ़रोग़ देंगे। खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया एक मेगा मल्टी मीडिया मुहिम शुरू करेगी, जिसमें अदाकार सलमान खान शामिल होंगे, ताकि कौमी सतह पर वर्ल्ड कप इवेंट के बारे में आगाही पैदा की जा सके। इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में खो खो वर्ल्ड कप के इफ्तिताह के मौके पर सुपरस्टार सलमान खान हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान पहला मैच देखेंगे और खिलाड़ियों के हौसले बुलंद करेंगे।
खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया के सदर और वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइजेशन कमेटी के चेयरमैन सुधांशु मित्तल ने कहा कि सलमान खान की मकबूलियत से न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया में इस खेल को फ़रोग़ देने में मदद मिलेगी। नाज़रीन, आखिर में सुर्खियों पे एक और नज़र। सर जमहूरिया मुर्मू ने वज़ीर-ए-आज़म का कौमी बच्चों का अवार्ड पेश किया। मुर्मू ने कहा, पूरे मुल्क को इन बच्चों पर फख्र है। आपने दिल्ली में कांग्रेस पर बीजेपी के साथ मिलीभगत का लगाया इल्जाम। कांग्रेस के लीडर अजय माकन के खिलाफ फौरी कार्रवाई का किया मुतालबा। कांग्रेस की जानिब से न्यू सत्याग्रह प्रोग्राम पर इजलास। कौमी सदर खरगे ने तमाम पार्टी अरकान के साथ लहराया तिरंगा। मरकजी वजीर अर्जुन राम मेघवाल के मीराबाई पर तबसरे से राजपूत बिरादरी में गम गुस्सा। अवामी माफी का किया मुतालबा। सलमान खान अब खो खो को करेंगे प्रमोट। खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया ने कहा, सलमान खान की शमूलियत से सारी दुनिया में मिलेगी खो खो को तक़वियत। नाज़रीन, इसके साथ ही कौमी खबरनामा ख़त्म होता है। मुझे और सारी सियासत की टीम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।